हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ फ्राइडे को कमिंग 36 आवर्स की एनर्जी रीडिंग के साथ। देखते हैं आने वाले 36 घंटे आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम ले लीजिए, चाहे वो आपके स्पाउस हों, चाहे वो आपके बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो। जिस व्यक्ति की एनर्जी आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं उनको याद कर लीजिए। एंजल से प्रे कीजिए कि इस रीडिंग में आपको आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। लेट्स स्टार्ट। कमिंग 36 आवर्स आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग्स लेकर आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स, क्या वार्निंग है। सबसे पहले हमें बताएं एनर्जी क्या रहने वाली है अगले 36 घंटे में आपके पर्सन की। ओके अब बताएं ब्लेसिंग्स या वार्निंग्स। ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो अगले 36 घंटे तक ज़्यादातर लोगों के पार्टनर एक मुद्दे को लेकर इतने ज़्यादा स्टबर्न रहने वाले हैं कि उस मुद्दे को लेकर मतलब ये कुछ भी कर डालें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दोनों में कोई बहस हुआ बाय चांस, तो ये उस मुद्दे को ऐसे पकड़ेंगे ना कि आप परेशान हो जाएंगे कि यार भूल जाओ, ख़त्म हो गई बात, आगे बढ़ो, इससे नहीं बढ़ेंगे आगे। उसी मुद्दे पे अटक जाएंगे बिल्कुल। आप माफ़ी भी मांग लोगे, आप जितना आपसे बन पड़े आप कर लो, अटक जाएंगे। या तो ये या तो आप, वाइस वर्सा, कोई एक। आपका मन ही नहीं करेगा उस मुद्दे से आगे बढ़ने का, ऐसी एनर्जी है। तो कोशिश करिएगा कि ऐसा सिचुएशन आए जिसमें कोई रोमांटिक मुद्दा हो, जिसमें प्यार मोहब्बत हो और वो अटक जाए उसी में। आपको गुस्से वाले मुद्दे को बढ़ावा नहीं देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इनकी करंट एनर्जी में ये भी दिख रहा है जैसे अगर कोई फियर रहा है पास्ट में तो ये उस फियर से बाहर आना चाहते हैं। ये जैसे अगर आपको खोने का डर है या आप पर शक है किसी तरीके का, या आपको लेकर इनके मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं कि मुझे छोड़ देगी या मुझे छोड़ देगा, या मुझे चीट कर रहा है या मुझे चीट कर रही है, या मेरे साथ डेडिकेटेड नहीं है, हमारे रिश्ते का फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर इस तरह के थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं लगातार या उनके मन में चल रहे हैं लगातार, तो इस फियर से बाहर आने का टाइम है। ये वो टाइम है जब आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि यार जिसे छोड़ना है वो छोड़ देगा, जिसे पकड़ना है वो पकड़ लेगा, मुझे अब इस बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। नाउ दिस इज़ द टाइम कि मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे लेट गो करने आना चाहिए। तो ये लेट गो करना सीख सकते हैं या सीख सकती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर झगड़ा करता रहे, लड़ता रहे, आपको मज़ा आता है लड़ने में, आपका खून बढ़ता है। कई लोगों को बहुत मज़ा आता है लड़ने में, है ना। तो सामने वाला बोल भी देता है कि तुम मेरा खून मत पियो, ठीक है। तो कई लोगों को मज़ा आता है। अब जब लड़ने का मुद्दा ही नहीं मिलेगा तो सामने वाले को मिर्ची लगेगी, यार लड़े कैसे। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। मतलब अगले 36 घंटे में पूरी रोलर कोस्टर एनर्जी दिख रही है। आप अगर मैरिड कपल हैं तो थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिए, अनमैरिड कपल हैं तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप कुछ ऐसा ना बोलें जिस मुद्दे को पकड़ के लटक जाएं और आपका पूरा 36 घंटा बर्बाद कर दें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं ब्लेसिंग्स की, तो सबसे पहली ब्लेसिंग तो ये है कि रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फायर एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में अगर आप रोमांटिक मुद्दे पे अटकते हैं तो आप देखेंगे उनका अलग रूप, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा लविंग
एनर्जी आपको अगले 36 घंटे में आपके पर्सन की दिखेगी और वो उसी में गोल मोल घूमते रहेंगे, बट उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर अगर रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में किसी बात पर झगड़ा किए थे, आप दोनों में कोई बहसबाजी हो गई थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे आपको बिल्कुल शांत रहना है, उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए। आप हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, खूब बढ़िया से रहिए, इतने बढ़िया से कि उनको भी टेंशन हो जाए कि आखिर इसकी ज़िंदगी में अचानक इतनी खुशी कैसे आ गई, इतना खुश क्यों है। तो आपके पार्टनर अगर इस तरह की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना है। इससे क्या होगा कि आप उनको चेज़ नहीं कर रहे, आप उनको मैसेज नहीं कर रहे, आप दिन भर उनको कॉल नहीं कर रहे, कहाँ हो, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, या कहाँ गायब हो, ऑनलाइन हो, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। अरे तेल लेने जाएं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल डिटैच हो जाए ना, 11 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 21 दिन, एकदम भाव मत दीजिए, 1% भी भाव मत दीजिए। जो भी चने के झाड़ पे चढ़ा है उतर जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ दाल नहीं गलने वाली। और आपने इतना अपना एक देकर एनर्जी उनको आपका आदी तो बना ही दिया है, एडिक्टेड तो बना ही दिया है, तो उनको आपकी कमी खलने तो दीजिए। ओवर दे देते हो तो उनको आपकी कमी खलती नहीं है, वो भाव पे चढ़े होते हैं। तो यहाँ पर आपके प्रति आप डिटैच रहेंगे तो उनका पैशन बढ़ेगा, उनको ऐसे लगेगा कि यार मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे उसे देखना है, मुझे उससे मिलना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा इच्छा पूर्ति नज़र आ रही है आपके पर्सन के लिए, आपके लिए अगले 36 घंटे अच्छे रहने वाले हैं। ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। यूनियन की वाइब्रेशंस हैं, जो यूनियन में नहीं है, जो यूनियन में है ऑलरेडी, उनके लिए बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। जिस बात का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। किसी एक मुद्दे पे अटकना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, शक नहीं करना है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आप उनसे डबल दूरी बनाइए। जो वो करें उसका डबल काम करो, समझ रहे हो। अगर वो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आप बिल्कुल से अलग हो जाओ। ऐसा अलग हो कि सामने वाले को रियलाइज़ हो जाए कि मैंने कुछ गड़बड़ की है और अब उसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ग्रांटेड मत लेने दो अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर 36 घंटे में कोई भी अगर इशू होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर एक मुद्दे पर अटक गए तो उसको बढ़ाना मत। अगर इशू हुआ तो वो लॉन्ग टर्म चलेगा, मतलब कम से कम आपको उसको ठीक करने में 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे। तो इस टाइम पे आपको स्टेबल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि पीसफुली आप कम्युनिकेट करें, बहुत हाइपर होकर रिएक्ट मत करें, ठीक है। सो ये अगले 36 घंटे की एनर्जी है। देखते हैं कि अगले 36 आवर्स में कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है। कमिंग 36 आवर्स कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है मेरे व्यूवर्स की तरफ। किसी एक मुद्दे पे अटकना नहीं है, जो मैंने आपको बोला है वो यहाँ से भी आया है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ तो, और शक से बचना है। शक मत करना, तुम कहाँ थे, क्यों थे, किसके साथ थे, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। मून की एनर्जी है, फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं, इमोशंस आपके बढ़ेंगे घटेंगे। जैसे मून बढ़ता है घटता है, वैसे आपके इमोशंस में एक मूड स्विंग वाली वाइब्रेशंस हैं। तो या तो वो या तो आप, कोई एक है जो मूड स्विंग होगा। सुबह बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, शाम तक ब्रेकअप, बात ख़त्म, अब तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। ये होता है मूड स्विंग। आपको भी एक बार लगेगा कि यार सुबह इसी से बात कर रही थी, मैं किसी और से बात कर रही थी, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। तो आपको क्या करना है, इसका उपाय है सब्र। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा कि आने वाले 36 घंटे अच्छे हैं, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, यहाँ से भी आ गया। तो ये डबल कन्फर्मेशन हो गया बहुत सारे लोगों के लिए। ये 36 घंटे बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पुरानी बातें, पुराने रोमांटिक बातें निकालिए, अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को रिकॉल कीजिए। स्टेबिलिटी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऑफ़र हो सकती है। ग्राउंडनेस यहाँ पर दिख रही है अगले 36 घंटे की एनर्जी में। जो भी लोग 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि हाँ एक बॉयफ्रेंड है, एक फ्रेंड है, एक बेस्ट फ्रेंड है, एक क्लोज फ्रेंड है, चाहे लड़का या लड़की, ऐसे लोगों के लिए खतरा है। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपकी पकड़ाई जाएगी जो भी चोरी है, या तो उनकी चोरी पकड़ाई जाएगी। ये सिचुएशन भी अगले 36 घंटे में दिख रही है।
सो ये थी गाइज अगले 36 घंटे की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ एस्ट्रो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।